हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अन्य लेक्चर पढ़ेंगे और वो किसका, एन कोटि तथा रैखिक अवकल समीकरण का हल। तो जिसमें हमने तीन विधियां पढ़ ली हैं। पहली विधि थी यथातथ अवकल समीकरण या यथार्थता की कंडीशन के आधार पर एन कोटि के अवकल समीकरण को हल करना। दूसरा पढ़ा था इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकलन गुणक के आधार पर हमने किया था। तीसरा था कि उसके पदों को एक जगह व्यवस्थित करके और उनको अवकल के रूप में लिखे, फिर उसका समाकल करके ज्ञात किया था। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म, मतलब को विशेष रूप के अगर अवकल समीकरण हो तो उसको कैसे हल करेंगे। जिनमें पहला है अगर dny अपॉन dx की पावर n इज इक्वल टू fx, इसका मतलब इधर तो ओनली x का फलन है और इधर है y का अवकल गुणांक, और वो n कोटि का हो सकता है, 2 कोटि का, 3 कोटि का, कितने का भी हो सकता है। तो इधर n कोटि का अवकल गुणांक और इधर क्या है, x का फलन, मतलब स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन हो, तब इसको हल कैसे करेंगे। दूसरा भाग है ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y, मतलब इधर y का डबल अवकलन और इधर y का ही फंक्शन। इसमें क्या था, x का फलन, इसमें है y का फलन। तो इनको दोनों को किस प्रकार से हल करेंगे अगर इस रूप में आए तो देखो पहला है ये तो दिया गया अवकल समीकरण वो ये है d की पावर n y अपॉन dx की पावर n इज इक्वल टू fx। इसका हम एक बार, क्योंकि इसका आसानी से समाकलन हो सकता है और इसका भी x के सापेक्ष समाकलन हो सकता है। तो देखो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dn माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू समाकलन fx dx प्लस c1। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो समाकलन है, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं लगी है, इसका मतलब ये अनिश्चित समाकलन है और अनिश्चित समाकलन को जब हल करते हैं तो इसमें कांस्टेंट राशि आती है। अगेन इसका फिर से समाकलन करेंगे क्योंकि इसका भी समाकलन आसानी से हो जाता है और इसका समाकलन करेंगे तो x का फलन आएगा तो इसका भी हो जाएगा। तो देखो इसका आ जाएगा dn माइनस 2y अपॉन dx की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू डबल समाकलन fx dx2 प्लस c1x। तो dx2 का मतलब हो गया dx इंटू dx, दो बार समाकलन। तो इसका दो बार किया तो ये आ गया और प्लस c2, क्योंकि c1 का किया समाकलन c1x आ गया क्योंकि c1 कांस्टेंट राशि है और फिर से आ जाएगा c2। इस प्रकार से इस दिए गए अवकल समीकरण का जब हम n बार समाकलन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा लास्ट फाइनल y इज इक्वल टू समाकलन n बार fx dx की पावर n प्लस c1x की पावर n प्लस c2x की पावर n माइनस 1 प्लस n सोन प्लस cn। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार के अवकल समीकरण हो n कोटि का प्रथम घात का तो इसको हल करेंगे तो वो इस प्रकार से इसका हल आएगा। जहां पर n कोटि का है तो इसके हल में n स्वेच्छ अचर आएंगे, जहां पर c1 c2 एंड so cn है। इस प्रकार से इसका हल होगा। अब देखो जब दूसरा रूप हो इस रूप में d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ y, इस प्रकार के हो कि इधर y का फंक्शन हो और इधर y के अवकल गुणांक दिए हुए हो, तो कैसे हल करेंगे, इसको दोनों तरफ से 2dy अपॉन dx से गुणा करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय 2 इंटू dy अपॉन dx। इस समीकरण को दिए गए अवकल समीकरण को 2dy अपॉन dx से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2f ऑफ y dy अपॉन dx। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx
dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। मतलब इसका जब अवकलन करेंगे तो देखो पहले घात का करेंगे तो 2, फिर 2 dy अपॉन dx आ जाएगा, फिर अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखो ये आ जाएगा 2 फंक्शन ऑफ y dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण का अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो देखो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन d अपॉन dx dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2 फंक्शन ऑफ y dy अपॉन dx प्लस c1। क्योंकि ये समाकलन किस प्रकार का अनिश्चित समाकलन है, अतः इसको जब हल करेंगे तो c1 ही आएगा। अब देखो ये है अक्ष के सापेक्ष समाकलन, ये है अवकलन अक्ष के सापेक्ष, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मान क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इधर तो ये हो जाएगा और इधर देखो क्या आ जाएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा और f ऑफ y dy आ जाएगा प्लस c1। क्योंकि ये किस प्रकार का है, संपूर्ण अवकलन की परिभाषा से, तो ये इसका मान आ जाएगा dy। आगे अब क्या करेंगे, क्योंकि ये y का फंक्शन है और इसका y का आसानी से इसका समाकलन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू वर्गमूल 2 समाकलन f y dy प्लस c1। अब क्या करेंगे, चर पृथक कर देंगे। चर पृथक करेंगे तो dy के गुणा में y का फंक्शन ले लेंगे और dx के गुणा में ओनली x का फंक्शन ले लेंगे। तो देखो ये सारा इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन 2 समाकलन f ऑफ y dy प्लस c1 इज इक्वल टू dx। अब इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं और इसका भी समाकलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस अवकल समीकरण का हल हमें प्राप्त होगा। अब इन दोनों मेथडों पर एक एक सवाल हल करते हैं। तो पहले इस मेथड के आधार पर सवाल हल करेंगे। वो सवाल ये है, सोल्व हल कीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर sin x। क्योंकि इधर क्या है, x का फंक्शन हो गया और इधर क्या है, y का अवकल गुणांक। तो ये भी यही है, इधर x का फंक्शन, इधर y का अवकल गुणांक। तो क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि दिया गया अवकल समीकरण निम्न है, और वो क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन x। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब चूंकि ये जो अवकल समीकरण है वो पहले रूप का है जो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, अतः इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर समाकलन का चिन्ह d2y अपॉन dx स्क्वायर dx इज इक्वल टू समाकलन x स्क्वायर साइन x dx प्लस c1। क्योंकि ये समाकलन किस प्रकार का है, अनिश्चित समाकलन है, अतः अनिश्चित समाकलन में जब हल करते हैं तो इसमें स्वेच्छ अचर c1 आता है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अवकलन, 2 बार अवकलन है, 1 बार समाकलन, तो 1 बार अवकलन का चिन्ह हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू समाकलन। अब क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इनटू सेकंड फंक्शन से करेंगे। क्योंकि आईलेट का फॉर्मूला है ILATE, ये आईलेट का फॉर्मूला कहलाता है, जहां पर I का मतलब इनवर्स फंक्शन, L का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, A का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन देंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन देंगे। तो यहाँ पर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक का मतलब x की घात के रूप में आ रहा है, उसको फर्स्ट फंक्शन दे दिया, और T वाली ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कोस टेन जो भी है उनको हमने सेकंड फंक्शन दे दिया। अब उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का समाकलन साइन एक्स dx माइनस समाकलन सेकंड का अवकलन d अपॉन dx, सेकंड का अवकलन हो गया, और
सॉरी फर्स्ट का अवकलन हो गया और सेकंड का समाकलन का होल समाकलन प्लस C1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोस एक्स माइनस समाकलन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 2x और साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस एक्स dx प्लस C1। अगेन इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और दो कोष्ठक राशि है ये समाकलन के चिन्ह से बाहर आ गया तो यहां पर बच जाएगा एक्स कोस एक्स dx प्लस C1। आगे इसको हल करते हैं तब तक हल करते हैं जब तक कि समाकलन का चिन्ह न हट जाए। माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2। अब अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन से तो दो तो बाहर आ गया और ये क्या आ जाएगा पहले फंक्शन को छोड़ दिया दूसरे का समाकलन तो कोस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स dx प्लस C1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स माइनस अब देखो 1 इंटू साइन एक्स हो गया और साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस C1। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx का मान। अवकल समीकरण था d2y अपॉन dx स्क्वायर यहां पर आ गया dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे हमें तो ज्ञात क्या करना है y का मान तो इसके लिए हमें क्या करना है अगेन क्योंकि इधर क्या है y का अवकल गुणांक और इधर क्या है x का फलन तो हम अगेन x के सापेक्ष समाकलन करने पर इधर समाकलन करेंगे और समाकलन है और एक बार अवकलन है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस समाकलन एक्स स्क्वायर कोस एक्स dx प्लस 2 समाकलन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx प्लस C1 का समाकलन हो जाएगा C1x प्लस C2 क्योंकि यानी कि समाकलन अगेन 170 C2 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस इसका भी वैसे करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड के अकॉर्डिंग तो देखो इसका फर्स्ट छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर छोड़ दिया और कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स dx प्लस 2 इंटू इसका भी वैसे का वैसे ही करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन फर्स्ट को छोड़ दिया और साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और कोस एक्स का जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा साइन एक्स तो यह आ जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स का अगेन समाकलन हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस C1x प्लस C2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 बाहर आ गया और समाकलन x साइन एक्स dx प्लस 2 माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा
2 साइन एक्स प्लस C1x प्लस C2 अगेन माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2। अब देखो फर्स्ट को छोड़ दिया, साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस एक्स का अवकलन 1 और साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस एक्स dx प्लस 2 माइनस एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस C1x प्लस C2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कोष्टक शुरू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस यह आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस और कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा प्लस साइन एक्स और यह आ जाएगा प्लस का 2 माइनस एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस C1x प्लस C2। अगेन लास्ट स्टेप आ जाएगी y इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा माइनस का 2x कोस एक्स माइनस का 2x कोस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x कोस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस और 2 को गुणा करेंगे साइन एक्स से तो 2 साइन एक्स और 2 4 साइन एक्स, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 साइन एक्स प्लस C1x प्लस C2 और ये हो जाएगा इसका अभीष्ट आंसर, क्योंकि यह अवकल समीकरण 2 कोटि का था और हम जानते हैं जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा उसके हल में उतने ही स्वैच्छ अचर आएंगे। तो एक तो हो गया C1, एक हो गया C2। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को हल करेंगे अगर एक तरफ क्या हो अवकल गुणांक हो और दूसरी तरफ स्वतंत्र तरह का कोई फलन हो, तब इस प्रकार से हल करेंगे। अब जो दूसरी विधि थी उसी के आधार पर एक सवाल हल करेंगे। वो सवाल ये है, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब पहले इसको हम सरल करेंगे, सरल करने के बाद में ये क्या हो जाता है, ये उस दूसरे मेथड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर y। तो देखो ये किस रूप में हो गया, इधर वाला पार्ट हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और इधर वाला पार्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ y, ये इस रूप में परिवर्तन हो गया। अतः ये अवकल समीकरण को हल करने के लिए, इस प्रकार के अवकल समीकरण को हल करने के लिए क्या करते थे, इसके दोनों तरफ 2dy अपॉन dx से गुणा करते थे। तो हम भी इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो देखो इसको दोनों तरफ से, इस समीकरण को दोनों तरफ से 2dy अपॉन dx से गुणा करेंगे तो 2dy अपॉन dx इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर 2y dy अपॉन dx। ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये क्या बन गया पूरा का पूरा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ d अपॉन dx dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर और ये पूरा का पूरा क्या बन गया d अपॉन dx y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। तो ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 2 के दोनों तरफ अक्ष के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन d अपॉन dx dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर समाकलन d अपॉन dx y स्क्वायर dx प्लस c1, क्योंकि हम जानते हैं अनिश्चित समाकलन में स्वैच्छ अचर c1 आता है। अब देखो यहाँ पर है अवकल का चिन्ह और ये है समाकलन का चिन्ह, दोनों अक्ष के सापेक्ष है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी सेम प्रोसेस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस C1 हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो यह आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू वर्गमूल C1 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, y का फंक्शन और इधर y का अवकल गुणांक। तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हम चर पृथक कर द्वारा, और तो इसको चर पृथक से हम करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, dy अपॉन वर्गमूल C1 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अब क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा dy अपॉन वर्गमूल C1 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx समाकलन प्लस C2, क्योंकि नीचे समाकलन अगेन C2 आएगा। तो देखो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसके लिए हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा, dy अपॉन वर्गमूल C1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस C2, क्योंकि dx ए अवकल का चिन्ह हो गया और ये समाकलन दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा। तो 1 अपॉन ए, अब देखो इसका समाकलन क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला ये है, समाकलन dx अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस c। तो ये इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो देखो इसका एक की जगह क्या है, वर्गमूल C1 अपॉन ए और x की जगह y, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन वर्गमूल C1 अपॉन ए इज इक्वल टू x प्लस C2। अगेन ये a इधर लगे और ये साइन इनवर्स भी इधर लगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन वर्गमूल C1 इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस ए C2। इस पूरे को इधर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू वर्गमूल C1 अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस ए C2। इसको एक कौन सी राशि, इसको अलग नाम देते थे, हमने दे दिया इसको C1 डैश साइन ए एक्स, और इसको एक दूसरा कौन नाम दे दिया C2 डैश। तो ये हो जाएगा उस दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल। जब अवकल समीकरण का एक भाग अब y का अवकल गुणांक और दूसरा y का कोई फंक्शन हो, दूसरी तरफ y का कोई फंक्शन हो, तो पहले हम यही करेंगे, उस अवकल समीकरण को हल करके उसको इस रूप में बना लेंगे और फिर दोनों तरफ 2dy अपॉन dx से गुणा करके समाकल करके लास्ट तक y का मान ज्ञात कर लेंगे।